मेरे को जाने का बड़ा मन था। तो मेरे फादर आर्मी में थे। अच्छा। और वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं। तो इसकी सेम स्टोरी है मेरे साथ भी। इससे सेम ही है। पहले ये सुना। तो मेरे फादर को बिल्कुल नहीं पता था, और मैं गुड़गांव में ही कॉलेज किया हुआ है मैंने। तो फादर ने मतलब मना कर दिया, नहीं 12th के बाद आप नहीं जाओगे। मैंने कहा चलो, मतलब हमारे लिए फादर, हम उस कमरे में नहीं जाते थे मतलब जिस कमरे में फादर किसी के साथ बैठे होते थे। एंड ये मेरी मतलब फाइनल ईयर डिग्री तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है, हम इतना उनका रिगार्ड करते थे। तो मैंने मदर को बोला, मैंने कहा देखो आपने मतलब 12th हो गया, मैं नहीं गया तो आई हैव टू गो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं टेबल टेनिस खेलता था, और मैं मतलब स्टेट खेलता था ऑलमोस्ट। तो मेरा एक टूर्नामेंट आया जिसमें मेरे को जाना था। तो रिटन एग्जाम तो हमने आराम से पेपर भरा, दिल्ली में सेंटर आया, दे दिया और हो गया क्लियर। और मैंने मदर को ऐसे बोला कि एसएसबी के लिए जाना है। एसएसबी गए, देखा बड़ा टफ है एसएसबी। और खैर आई थिंक वी वर अबाउट 32, क्योंकि उस टाइम आजकल 2 स्टेज होती है एसएसबी में, उस टाइम हमारी एक ही स्टेज होती थी। तो हमने क्लियर किया और 2 लड़के सिलेक्ट हुए, हम सिलेक्ट हो गए। मेडिकल हुआ, मेडिकल भी ठीक हो गया कि भाई खेलते थे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब हम घर आए तो फादर को फिर हमने पैर छू के बोला कि जी सिलेक्शन हो गया, आप जाने दो। तो कहते यार तुम्हें मना किया था, तुम गधे हो, तुम जाओ। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो आई ज्वाइन। बट आई वॉज मतलब वेरी वेरी मोटिवेटेड। और मतलब अकेडमी में भी हमारा बड़ा था। एंड फिर मेरे को गार्ड्स रेजिमेंट मिली, जो गार्ड्स एक बहुत कलरफुल रेजिमेंट है। ओके। तो अभी आज की तारीख में गार्ड सारी मैकेनाइज हो गई है मतलब पूरा। बट हमारे टाइम पे गार्ड्स इन्फेंट्री थी। तो मैं, और मेरी पहली पोस्टिंग श्रीलंका थी। तो मद्रास कैफे वाली मूवी, मतलब अच्छा, वो मूवी श्रीलंका उस पे तो उसकी कोई किस्सा, कोई स्टोरी बताओ। बहुत स्टोरीज, मतलब स्टोरीज के बहुत रियलिटीज हैं जो हमने श्रीलंका में फेस करी है। सबको पता है आईपीकेएफ के बारे में, तो बहुत टफ था। तो बेसिकली जब मैं पहले गया वहां पे, तो मतलब एक बड़ा होता है कि जब आप पहली बार यूनिट में ज्वाइन करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि आई लॉस्ट माय फादर। तो मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ, और मैं मतलब जब था तो फादर तो इतने अच्छी मतलब यूनिट थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप जाओ, मदर छोटा ब्रदर है, हम 2 भाई थे, तो मदर का ध्यान रखो। फिर हम गए श्रीलंका, और हमें एक पोस्ट पे भेज दिया। आफ्टर दादाजी's डेथ बैक टू पोस्टिंग की, देश की सेवा। मतलब जो फर्स्ट आपका वो था पोस्टिंग, वो आपकी श्रीलंका में हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। और जब मैं ट्रेनिंग, एक होता है कि आपको अपने सेंटर में जाना पड़ता है। तो हमारा सेंटर जो गार्ड्स का है वो कामटी में है, नागपुर के पास। तो मैं वहां गया, वहां से मुझे पता चला डैड की डेथ हो गई, डैड बीमार थे 6-7 महीने से। तो मैं वापस गया, क्रिमेशन करके वापस श्रीलंका मद्रास में, क्योंकि मद्रास से हम लोग बाय एयर जाते थे श्रीलंका। तो वहां से गए, और वहां से बट्टिकुलोवा करके एक जगह है जहाँ पे हमारे को जाना होता था। और बट्टिकुलोवा से आगे हमारी मतलब जहाँ पे मेरी पलटन डिप्लॉयड थी और पूरा था, तो वहां पे गए, और वहां पे हमको पोस्ट पे भेज दिया। तो पोस्ट पे एक हमारे सीनियर थे, तो हम वहां पे थे। तो इंसिडेंट्स तो बहुत हैं मतलब। बट आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग जो आपने बताई है, उस हाँ, समय तो पे क्या मेंटेलिटी थी कि अचानक से मतलब सीधा ज्वाइन किया और सीधा आपको वैसी वाली सिचुएशन में डाल दिया? तो पता क्या है परम, आप लेके चलो कि जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपको सिखाया जाता है 1.5 साल में, मतलब हमारी ट्रेनिंग 1.5 साल की थी, जो उस ट्रेनिंग में आपको बहुत टफ बनाया जाता है। और टफ खाली फिजिकली टफनेस नहीं है, मेंटल टफनेस बहुत है। तो वो चीज काफी होती है। फिर वहां जाके आपके पास इतने लोग होते हैं उस कंपनी में जो आपको सिखाने के लिए, जो कहने को आप ऑफिसर हैं पर वो लड़के आपके साथ हैं, और वो लड़कों का एक्सपीरियंस 25-25 साल का है। तो वो आपके साथ हम उनको साहब बुलाते हैं। तो वो काफी चीजें आप उनसे सीखते हैं। एंड दे डोंट अलाउ, मतलब आप ऑफिसर होंगे, आप सीनियर होंगे, पर वो ये नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और उनको पता है गलत है तो वो बोलेंगे अच्छा कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उनको पता है लड़कों की जिंदगी इन्वॉल्व है इसमें। तो वैसे नहीं होता है। तो पहला इंसिडेंट मेरे ख्याल से जो पहला ऑपरेशन हुआ था, उसमें हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस वाले मतलब थे जो हमें इंटेलिजेंस देते थे। तो हम अपना जंगल शू, कॉम्बैट ड्रेस वगैरह पूरा पहन के, और वो हमारा वो लुंगी में था, तो वो लुंगी में अंधेरे में आगे चल रहे थे, और हम उनके पीछे पीछे, बिकॉज एक जगह पे जाके हमें एम्बुश लगाना था। तो एम्बुश का मतलब बेसिकली आप वहां जाके बैठ जाते हैं, और आपको पता है कि यहाँ से इंसर्जेंट या मिलिटेंट आने वाले हैं। तो वो मतलब जिस तरीके से हम जंगल शू में चल रहे थे, वो लुंगी में चल रहे थे, रबर की चप्पल के साथ। ठीक है, तो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन फैक्टर जो होता है। फिर वहां जाके हम बैठ गए, सुबह 4 लोग वहां आ रहे थे, एक AK-47 थी उस टाइम।
अभी जैसे हर एक मिलिटेंट्स में AK-47 बहुत नॉर्मल हो गई, उस टाइम नहीं होता था। खैर हमने उनको वी किल्ड देम एंड तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन व्हिच वाज देयर, और फर्स्ट AK-47 मिली तो फिर हमारे जो तब तो इंडियन आर्मी का भी AK-47 हाँ नहीं था। नहीं अभी तब नहीं थी, तब इंडियन आर्मी का AK-47 नहीं थी, उनके पास AK-47 थी। बट वो उनके पास तो लाइक स्मगलिंग वाला तो वो कहीं ना कहीं तो रहता ही है। करेक्ट। आज की डेट में भी अगर आप देखो तो हमसे ज्यादा वो एडवांस चल लेते हैं उन चीजों नहीं में। ऐसा नहीं है, अभी तो खैर है। तब इंडियन आर्मी के पास इतने सप्लाईज नहीं होते थे ना, इंडियन आर्मी बस बोलते थे कि आप चले जाओ वहां जाके नहीं, सप्लाईज। ऐसा नहीं बट है, उस समय ऐसा पे नहीं। बहुत डिफिकल्टीज नहीं, होती होगी equipment बिकॉज वैसा नहीं होता था। इक्विपमेंट था बट ये नहीं था कि बहुत एडवांस इक्विपमेंट। AK-47 आ रहे थे, मतलब यू सी हाउ श्रीलंका हैपेंड कि आपका सडनली आप तो गए वहां पीस कीपिंग फोर्स पे थे, तो ये सब चीजें थी नहीं कि वो तो सडनली ये सारी चीजें हो गई पूरा। तो खैर दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेशन। उसके बाद हमारा मतलब फिर धीरे धीरे आप सीखते हैं चीजें राइट। कि बैटल हार्डनिंग धीरे धीरे होती है आपके साथ, तो बट वो- एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बिकॉज आई थिंक आपका फर्स्ट था तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है या कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील हुआ या बिल्कुल एकदम नॉर्मल? नहीं परम, एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और जैसे आप बोलते हैं ना कि डर नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है, सबको डर लगता है। डर सबको लगता हाँ, है, सही तो बात है। सबको लगता है, बट अगर आप अपनी प्लानिंग ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस ठीक है, आपने काफी चीजें सीखी हुई हैं, काफी चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीजें खराब नहीं जाती हैं। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपका जो एनिमी है कभी उनसे कुछ कम्युनिकेशन हुआ रिगार्डिंग सरेंडर करना या समथिंग लाइक दैट? सो जम्मू कश्मीर में मैं रह चुका हूँ और मैं वहाँ एक कुपवाड़ा में था। तो कुपवाड़ा में क्या होता है कि हम उनके चैनल और हमारे चैनल कम्युनिकेशन के वॉकी टॉकीज में कॉमन हो जाते हैं। तो वो पहाड़ों के ऊपर बैठे होते हैं, तो फिर हम उनको मजाक और वो पंजाबी बोलते हैं जो उस Okay. तरफ के हैं। हाँ। तो हम लोग भी पंजाबी थे, उसको पंजाबी में बोलते थे कि भाई तू आजा थल्ले आजा, हाँ। आके बैठ के गल्ला करिए। तो वो लाइट वे में आप बातें करते रहते हो। तो बाकी तो जवाब क्या आते थे? जवाब नहीं, जवाब कुछ नहीं बोलना हम अरे वो बीप बीप हो जाएगा। नहीं वो नहीं, चलो ऐसा है, वो गाली नहीं देते अगर आप गाली नहीं देते हाँ, तो, हाँ। पर आप वो तो चलो वो that's तो a- चलता रहता है, वो हम बताएंगे। बट वो है कि दे आर ऑल ऑन रेडियो सेट ना, तो एक्चुअल में तो लड़ाई हो नहीं रही। तो बोले कि आजा तुझे तेरे को देख लेंगे, हम तेरे को देख लेंगे, तो वही चलता रहता था। तो बट एक इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि एक एम्बुश में हम लोगों ने, ये जम्मू कश्मीर की बात है, तो एक एम्बुश में इनकाउंटर हो गया, शुरू हो गया, फायर फाइटिंग हो रही थी शुरू। तो गांव को हमने घेर रखा था पूरा और मिलिटेंट्स ऊपर से आ रहे थे, हमने उनको 3 को मार दिया था, एक कहीं मिसिंग था। तो जो मिसिंग था तो हमारा एक स्टॉप लगा हुआ था, तो मैं वहां पे था, बैठा हुआ था। तो वहां से भी एक आदमी आया चलते चलते, उसने कहा कि अपना ऐसे मैं जा रहा हूँ, मैं तब वहां गोलियां चल रही है। तो उसको हमने देखा तो उसको गोली लगी हुई थी। तो वो मिलिटेंट ही था। तो ऊपर एक्चुअली वहां पे फिरन पहनते हैं, तो उसने क्या किया था कि नीचे गोली लगी हुई थी, ऊपर फिरन पहना, तो वो गोली लग के चल रहा था ताकि वो निकल जाए बाहर। तो खैर उसको उस टाइम पकड़ लिया और फिर उसको हवाले कर दिया पुलिस के। तो मिलिटेंट्स पुलिस के पास जाते हैं? हाँ, तो आपको उनको मतलब ट्रीटमेंट करी, Treatment तो वो ट्रीटमेंट करते ही करके हैं ना आपने ट्रीटमेंट के बाद बट अथॉरिटी पुलिस आती है। हाँ, सो यू हैंड ओवर टू द पुलिस, मतलब आपका एरिया है बट आप उसको पुलिस को दे देते।